खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलामती। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम कलामे खुदा की तरफ जाएं, एक बात याद दिलाना चाहता हूं। हम सब इकरार करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए अपने खून को बहा दिया, और उस खून के बह जाने के वसीला कुल बनी नौ इंसान के लिए एक रास्ता बना दिया गया कि वो ईमान लाए तो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मेरे पास, आपके पास, कुल बनी नौ इंसान के पास, मैं अक्सर आम लफ्जों में एक बात किया करता हूं कि इसी जिंदगी के अंदर आपने हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है। इसी जिंदगी के अंदर आपने हमेशा की मौत को अपने लिए चुनना। ये एक रियायत मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह की उस सलीबी मौत की कुर्बानी के वसीला पैदा हुई कि उसने, रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने कुल बनी नौ इंसान की नजात के लिए खुद को सलीबी मौत के हवाले किया। आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि क्या उस पाक और बेऐब खून के बह जाने से, उस पाक और बेऐब कुर्बानी से आज उसके नाम का, उसके फिदिया का इकरार करते हुए क्या मैं पाकीज़गी में जिंदगी गुजार रहा? क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक खुद को ढालेंगे, अब एक टारगेट दे दिया गया आपको, एक मेन पॉइंट आपको दिखा दिया गया कि इस सलीबी मौत के वसीला जो रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने मौत के डंक को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की। कलामे अक़दस इस बात की शहादत देता है कि वो मुर्दों में से पहला फल साबित हुआ। मैं एक बात को याद दिलाता चलूं कि मुर्दे उसके अलावा भी खुदा के पैगंबरान में से चंद पैगंबरों ने जिंदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुर्दे जिंदा किया, लेकिन वो मुर्दे फिर मरे, वो मुर्दे फिर मरे। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि रब्बना जुल जलाल मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
जब आएगा, अब दुनिया की अदालत करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर, कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि हर आंख उसे देखेगी, हर आंख उसे देखेगी, जो जिंदा होंगे वो सब देखेंगे। हालेलुया। आए खुदावंद के जिंदा कलाम में से इस बात को सीखेंगे, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए। अब्रानियों 9 बाब उसकी 24वीं आयते मुकद्दसा से लेकर 28वीं आयते मुकद्दसा तक। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका नामा बाब 24वीं आयते मुकद्दसा से 28वीं आयते मुकद्दसा तक। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकाम में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकाम का नमूना। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकाम जो यरूशलेम शहर के अंदर, हैकल सुलेमानी के अंदर जो पाक मकाम बनाया गया था, वो अपना खून लेकर सलीबी मौत में से गुजरकर वो हाथ के बनाए हुए पाक मकाम में नहीं गया। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ। कहाँ दाखिल हुआ? आसमान पर दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता, वरना बिनाए आलिम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता। मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाहों को क्या करे? मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ। जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं बगैर गुनाह। इसके बगैर गुनाह, उसमें गुनाह का अंसर जिंदगियों में नहीं पाया जाएगा। कौन देखेंगे? जो गुनाह से पाक हो। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और
मुकद्दिस पाक कलाम। सबसे पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह इस हवाला के मुताबिक कि वो हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि अपना पाक और बेऐब खून लेकर सलीब पर कुर्बान होने के बाद अपना पाक और बेऐब खून लेकर आसमानों में दाखिल हुआ। कहां? आसमानों में दाखिल हुआ। अब इसकी शहादत जब हम देखते हैं इब्रानियों 8 बाब उसकी पहली और दूसरी आयते मुकद्दसा, कलाम खुदा में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मकदस और उस हकीकी खेमा का खादिम है जिसे खुदा ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताना। जब कलाम पर हम गौर करते हैं तो हमारे अंदर जज्बा भी होता है। कलाम खुदा इब्रानियों 9 बाब के अंदर हमने पढ़ा कि वो इंसान के हाथ का बनाए हुए पाक मकान में नहीं, बल्कि आसमानों में अपना खून, कुर्बानी का खून लेकर दाखिल हुआ खुदा के रूबरू, और तख्त पर, किबरिया के तख्त पर दाहिने हाथ जा बैठा। और दाहिने हाथ, सज्जे हाथ कौन खुलोगे? कभी कहे सज्जन नु क्या कि तू उल्टे हाथ बाएं हाथ हो जा, और दुश्मन नु क्या होगा तो सज्जे हाथ हो जा। हमेशा जो दोस्त होगा, जो अजीज होगा, जो जिससे प्यार होगा, जिससे वास्ता होगा, हमारी कोशिश, इंसान होते हुए भी हमारी कोशिश होती है कि वो किस तरफ हो? दाएं हाथ आएगा, क्योंकि दायां हाथ बाएं हाथ से एक अलग कुव्वत रखता है। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद रब्बुना ज़ुल जलाल यीशु मसीह वो पाक और बेऐब खून लेकर आसमानों पर खुदा के रूबरू हाजिर हुआ और किबरिया के तख्त के दाहिने हाथ जा बैठा। कलामे खुदा के मुताबिक वो पाक मकाम जो इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने खड़ा किया, जो इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने खड़ा किया है। जिस तरह के पहले हवाला के अंदर हमने पढ़ा, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ। कौन से मकान में दाखिल हुआ? जो खुदा ने खड़ा किया। अपना पाक और बेऐब खून देकर मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो उस पाक मकाम में दाखिल हुआ। जिस तरह के हैकल के बारे में हम कलाम खुदा से सीखते हैं कि कहें कुर्बानी का पाक खून लेकर, कुर्बानी का खून लेकर पाक मकाम में जाता था, लेकिन किसका खून होता था? किसी दूसरे का। किसका खून होता था? किसी दूसरे का। रब्बुना ज़ुल जलाल यीशु मसीह किसी और का नहीं, बल्कि अपना पाक और बेऐब खून लेकर खुदा के रूबरू किबरिया के तख्त पर दाहिने हाथ जा बैठा ताकि हमारे गुनाह मिटा दिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हैकल के अंदर कहें
कुर्बानी का खून लेकर इसीलिए जाता था कि पिछले साल के किए हुए गुनाह क्या हो जाए, माफ हो जाए। लेकिन रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह ने हमेशा के लिए इस पाक और बेऐब खून के वसीला मेरे और आपके गुनाहों के खात्मे का इजहार किया, इकरार किया, कायम किया। आज जब हम उस पर ईमान लाते हैं, जब हम उस पाक और बेऐब खून को, उस सलीबी मौत की कुर्बानी को कबूल करते हैं, तो गुनाहों की मुआफी पाते हैं। कलामे खुदा में रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, जा तेरे पिछले गुनाह मुआफ हुए। किसके वसीला? उस पाक और बेऐब खून। आज यही वादा मेरे और आपके साथ गुनाहों की मुआफी इस सूरत में है कि फिर गुनाह ना करना। वो मुआफी कैसे कायम रहेगी? फिर गुनाह ना करना। कलामे खुदा इब्रानियों 10 बाब की 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, अब गौर कीजिएगा इस आयत के ऊपर कि मेरी और आपकी मुआफी किस तरह, किसकी वजह से। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। आज लोग बड़े फख्र के नाल कहते हैं यीशु ने जो आना है हवा च उड़ जाना है। क्यों कहते हैं? ये दलेरी है कि उसने मेरे लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए उस पाक और बेऐब खून को बहाया, और जो वाकई उसके कलाम पर अमल करते हैं वो दलेरी से, ये वरना आंधे हैं लोग लेकिन अंदरों खुड़का होगा, दलेरी से वो ही कहता है जिस तरह कलामे खुदा में हमने पढ़ा कि दलेरी से उस जिंदा और पाक राह पर चलते हुए उस पाक मकान में दाखिल हो। आसमान की बादशाही, खुदा यीशु मसीह कहाँ गया? आसमानों पर। खून लेकर कहाँ गया? आसमानों पर, खुदा के रूबरू। और फिर फरमाया कि जहां मैं हूं वहां तुम नहीं होगे। होंगे, जहां मैं हूं वहीं तुम होगे। और जब वो उस पाक मकाम में है जो इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने खड़ा किया है, तो उस पर ईमान रखने वाले, उसके कलाम को अमली जामा पहनाने वाले, वो भी उसके साथ वही है। कलामे अक़दस के अंदर रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि जिस तरह मैं गालिब आकर, जिस तरह मैं गालिब आकर खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, इस तरह तुम भी दुनिया पर गालिब आओगे और उसी दाहिने हाथ पर जा बैठो। हालेलुया, हालेलुया। इस सारी सहूलत मैं से यही कहूंगा कि आज ये बनीनो इंसान के लिए एक सहूलती रास्ता कायम किया गया। उस पाक मकाम में दाखिल होने के लिए एक सहूलत का रास्ता कायम किया गया, एक ऑफर की गई कि रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए अपना पाक और बेऐब खून लेकर आसमानों पर खुदा के रूबरू उस पाक मकाम में दाखिल हुआ, जिस पाक मकाम में हमेशा की जिंदगी है। और उस पाक मकाम
आपके पास ये ऑफर है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज वक्त है, आज मेरे पास बहुत दफा दुआ के लिए, इबादत के लिए, बेशक घर पर फारिग बैठे हो, बेशक रिश्तेदारों के साथ गपशपियां लग रही हूं, बेशक मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, नौकरी का मसला है, मजबूरी है, रोजगार है, आपको जाना। खुदा कभी नहीं आपको कहेगा कि अपनी नौकरी छोड़ दो और इबादत करो। रोजगार ईमानदारी से, सच्चाई से कमाना, तो जाना जरूर है। लेकिन अगर आपके सामने नौकरी की मजबूरी नहीं है, अगर आप इतवार के दिन ड्यूटी के लिए पाबंद नहीं है, तो सिर्फ भैन नूं मिलने वास्ते, भरा नूं मिलने वास्ते, रिश्तेदार दे आन ते, अगर आप खुदा के वक्त को अपने भाई, अपनी बहन, अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को देते हैं, तो कलाम खुदा में रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वही मेरा भाई और मेरी बहन है। क्लियर करता है कि मेरा रिश्तेदार वो है जो खुदा बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। आज का कलाम आपके लिए एक ऑफर लाता है, आज का कलाम आपके सामने इस बात को रखता है कि हमेशा की जिंदगी उस पाक और बेअब खून के वसीला आपको मिलती है, लेकिन उस मिली हुई जिंदगी को उस पाक राह पर चलते हुए पाक मकाम में दाखिल होने के लिए खुद को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। उनके जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में आज अगर उस पाक और बेऐब खून जो रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह अपना पाक और बेऐब खून लेकर पाक मकाम में, उस पाक मकान ने जिसे इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने बनाया, दाखिल हुआ। आज मेरे पास, आपके पास वक्त है, वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान दें, हम अपने गुनाहों की मुआफी चाहें, आज तौबा करें, इकरार करें, उसके ईमान, उस पर ईमान लाने का। आज मेरे पास, आपके पास ये सहूलत है, ये ऑफर है कि आओ और उस पाक और बेअब खून से अपने गुनाहों को धो डालो। कलाम अक़दस रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह फरमाते हैं कि तेरे गुनाह अगर किरमजी भी होंगे तो मैं अपने खून से धो डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके पाक और बेऐब खून से हर गुनाह धुलता है, लेकिन ईमान लाने के बाद, अमल करने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। ईमान लाने और अमल करने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड, तब उसके पाक और बेऐब खून को जब हम कबूल करते हैं तो हमारे गुनाह क्या होता है, धुल जाते हैं। हालेलुया। आए इस ऑफर के बाद, इस सहूलत के बाद, इस गुंजाइश के बाद कि आज भी मेरे पास, आपके पास ये गुंजाइश है, ये वक्त अभी आपके मेरे हाथ में है
चुनाव करें या हमेशा की मौत। मैं अक्सर एक बात कह करता हूं, इसी जिंदगी के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसी जिंदगी के अंदर आपने अपने लिए मकान का चुनाव करना है। आग और गंधक की झील का मकान या वो पाक मकान जो हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। इस जिंदगी के अंदर जो लोग आज उस पाक और बेऐब खून से पाक नहीं ठहरते, उस पाक और बेऐब खून के वसीला नजात को हासिल नहीं कर रहे, कलम खुदा में लिखा है, ये आयतें से अपने साथ लेकर जाइएगा। कितना लेके जाना? टिप के तौर पर 1000 रुपए का बिल होगा किसी भी होटल में, 2000 का होगा, 3000 का होगा, लेकिन जब आप बहरे को 100 200 टिप के तौर पर देंगे तो उस बहरे के सामने उस 2000 3000 4000 5000 की कोई औकात नहीं है। उसके लिए वो टिप जो है वो उसके लिए फायदा है। हालेलुया। खुशी का बाइस है। वो ये नहीं देखेगा कि ये 2000 का खाना खा कर गया, वो ये देखेगा कि इसने जाते हुए मुझे 200 रुपया दिया, तो वो टिप भूलता नहीं है। जब दूसरे टाइम पर वो ग्राहक आता है, जो ऐसी जगहों पर अगर गए हैं तो वो बखूबी इस बात से वाकिफ हो, एक दिन जानना नहीं बस होता क्या है। वो जैसे ही गेट से अंदर जाता है और सुहेल अगर एक किसी इस तरह के होटल से जाता है, रेस्टोरेंट से जाता है, एक दिन गया टिप दी, दूसरे दिन गया टिप दी, वो बगैर रोड पर से इसे देख लेगा, गेट के सामने आएगा ताकि पता चले कि मैं यहाँ हूँ। और जब ये अंदर आएगा तो उससे पहले साफ टेबल के ऊपर भी वो कपड़ा मार रहा होगा, बोला साफ इधर आए, गलत कह रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। टिप ऐसी चीज है, मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि जो टिप मिलती है उसे अपने घर तक लेकर जाए। याद रखें कि कलाम के अंदर मुझे ये टिप मिली, तो आज की टिप जरिए है कड़वी कोड़ी, आज टिप जरिए वो मीठी नहीं गई, कड़वी कोड़ी है, और कड़वी कोड़ी ही बीमारी का खात्मा करती है। हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब 39वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा तो गौर कीजिएगा कि इस ऑफर के बाद जो पाक और बेऐब खून की आपको दी गई है कि तेरे गुनाह अगर किरमजी भी होंगे, ना मिटने वाले होंगे, ना खत्म होने वाले होंगे, तो मैं उनको अपने खून से क्या करूंगा? डालूंगा। क्या करूंगा? धो डालूंगा। आज ये वक्त, ये लम्हे आपके मेरे हाथ में है। जिस मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब 39वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। जिस दुश्मन ने उनको बोला वो इब्लीस है। कौन से दुश्मन? किनको बोया? जो अपने अंदर ईमान की जड़ नहीं रखते, सिर्फ जुबान की जड़ रखते हैं। मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ, मैं सलीबी मौत को कबूल करता हूँ, मैं उस खून को कबूल करता हूँ, लेकिन अमली कार्रवाई नहीं है। उनकी बात कर रहा है। जिस इब्लीस दुश्मन ने उनको बोया वो कटाई दुनिया का आखिरी है।
वो कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। यीशु मसीह ने आना है, यीशु मसीह ने आना है, लेकिन कटाई का भी होना जरूर है। जब वो आएगा तो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि जाओ ये जो फसल तैयार है इसे काटो। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, ये मिसाल दे रहा फसल की कि फसल में से जब गंदम काटी जाती है तो उसमें से जो कड़वे दाने हैं वो निकाले जाते हैं। जो आटे को, गंदम को खराब करने वाली चीजें, दाने होते हैं, उनको अलग किया जाता है हर फसल से। तो इसी तरह लिखा है, बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। साफ देखा आपको और बात क्लियर करता है। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेगा। नेकों और बदों को अलग अलग जमा किया जाएगा। जिस तरह फसल में से कड़वे दाने अलग किए जाते हैं, इस तरह नेकों से बदों को अलग किया जाएगा। बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। मैंने कहा कि आपके पास, मेरे पास, कुल बनीनो इंसान के पास आज वक्त है कि हम चुनाव करें कि आग और गंधक की झील का चुनाव करना है या हमेशा की जिंदगी का, आसमान की बादशाही। आज मेरे पास और आपके पास वक्त है और फैसला कुन मराहिल में हम दाखिल हैं। फैसला कुन मराहिल में हम दाखिल हैं। दुनिया का आखिर वक्त चल रहा है और मौत के बाद आपके लिए, मेरे लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। हालेलुया। आज वक्त है, आज मेरे लिए, आपके लिए तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आज वक्त है कि हम ईमान लाएं, तौबा करें और खुदावंद के कलाम को अमली जामा पहनाएं और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की माने चमकेंगे, जिसके, मैंने कहा कि कड़वी गोली कहता कन खोल के सुन लो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। सो आज का कलाम आपके सामने इस बात को रखता है कि मुझे, आपको, कुल बनीनो इंसान को उस तौबा की जरूरत है जो खुदा के कलाम के मुताबिक। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि तौबा का अमल पढ़ने का नहीं बल्कि तौबा करने का है। हालेलुया। और जो इंसान जिस काम से तौबा करता है, और तौबा का मतलब है तर्ज़े अमल का तब्दील हो जाना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका रफ्तार उसके कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक तब्दील हो जाए। दुनिया के साथ नहीं बल्कि उसके कलाम के साथ। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।